जय श्री कृष्ण। मैं उत्सव आप सभी का स्वागत करता हूँ सेठ भगवान के एक चैनल में। तो आज हम लोग वापस से भगवत गीता पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वैसे तो भगवत गीता को बहुत टाइम हो गया है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पिछले बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले बार जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्या क्या हुआ था कि जैसे पहले तो दुर्योधन अपने अपने मतलब अपने सेनाओं की तारीफ किया, घर भर के तारीफ किया था अपने अ, अपने ग्रुप के सामने। उसके बाद फिर अर्जुन पूरी तरह से उनका मन जो था विचलित हो रहा था कि वो अपने पूर्वजों से, अपने आई मीन अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से कैसे युद्ध करेंगे, ये सोच सोच के उनका मन पूरी तरह से व्यतीत हो रहा था। इसी बारे में वो भगवान श्री कृष्ण को बता रहे थे कि उनको कैसा फील हो रहा है। अभी यही चल रहा था। हमने पिछले बार दूसरे चैप्टर के 5वें श्लोक तक पढ़ लिया था। तो आज अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवत गीता निकाल लेता हूँ। आज पता है मेरे पास भगवत गीता हिंदी में अवेलेबल है। ये देखें कि आज पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यार अपनी भाषा में आज पढ़ने में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करता है दिनांक से माता के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर श्लोक नंबर 6। अर्जुन कहते हैं ना चाइतर विद्मा कातरन नो गार्य यद वा जयमा यदि वा नो जयो यन एव यनेव यनेव हत्वा न जिजीविषाम ते वस्तुतः प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते, अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन यह कहते हैं कि उन्हें यह तक समझ नहीं आ रहा है कि इस युद्ध भूमि में उनका जीतना उनके लिए अच्छा है या उनका मतलब उनका हार जाना सही है, क्योंकि उनके सामने जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनके परिवारजन हैं। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये भी कहते हैं कि अगर हमारे हाथों धृतराष्ट्र पुत्रों के वध हो जाती है तो हमें इस जिंदगी में जीवन व्यतीत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। मतलब कि वो इतना गलानी में चले जाएंगे कि मतलब कैसे बोलूं, मतलब वो उतने ज्यादा गलानी में, खुद आत्मग्लानी में चले जाएंगे कि वो जिंदगी जीना भूल जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये है। तो श्लोक नंबर 7। अब आते हैं श्लोक नंबर 7 पे। तो कहते हैं कर्पण्य कर्पण्य दोषो वहत स्व स्वभव रक्षामि त्वं धर्म समुद्ध चेत यच्छ यच्छेय श्यं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सधि मम त्वं त्रापनम्। अर्जुन यह कहते हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश। तो अर्जुन कहते हैं हे नारायण, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण,
मतलब सॉरी, उनको तो उस टाइम तक पता ही नहीं था कि कृष्ण जी भगवान है, तो वो कहते हैं, हे नारायण, हे कृष्ण, मैं अपनी, जो मेरे अंदर में जो ये सब बातें चल रही है, इससे मैं अपना अपने आप को खो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करनी चाहिए, और मैं अपना पूरी तरह से धैर्य खो चुका हूँ। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना शिष्य समझिए, आपको मैं अपना गुरु बनाता हूँ। मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने मन को शांत करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अब 8वां श्लोक। नाहि प्रपश्यामि मम पनुधद मम पनुधद मम पनुधेद यच्छ्लोकम् उच्चशनम् इन्द्रियाणम् अवाप्य भुव भूमव अशपतनम् दधाम् राज्यम् शरणम् अपि चदि अपि चदि अपि चदीप्यतम् प्रत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं की आधिपत्य की तरह इन इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन कहते हैं, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने इंद्रियों को, अपने मन को किस तरह से कंट्रोल करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस युद्ध को जीत भी जाऊं ना, तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। अर्जुन इस तरह से आत्मग्लानि एक तरह से जा चुके थे, तो इसलिए वो बार बार भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कर रहे थे कि वो उनको बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, उसके बाद श्लोक नंबर 9। एवमुक्त्वा हर्षिकेशं गुडाकेशः प्रन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दो मुक्त्वा तूष्णी बभूव। तो फिर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। संजय ने अर्जुन की मतलब अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा कि इन सब बातों को अर्जुन कह करके मतलब जो अर्जुन वो अर्जुन है जो कि मतलब अपने शत्रुओं को पूरी तरह से झंझोर के रख देता है, पूरी तरह से खात्मा कर देता है। आज वो खुद अंदर अंदर झंझोर, मतलब अंदर अंदर क्या क्या कहते हैं उसको, मतलब खो चुका है, मतलब अपने आप में ही वो पूरी तरह से इतना परेशान हो चुका है कि वो चुपचाप से इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सामने अनुरोध करके बैठ गए हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 10। तमुवाच हर्षकेशो प्रहर्षनिव प्रहर्षनिवः भारत सेनयोरु सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये सब कहे। अब धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि अब इसके बाद श्री कृष्ण अपनी अपनी शब्दों को मतलब श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाना चालू करते हैं, मतलब बताना चालू करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ। तो श्लोक नंबर 11। अशोच्यान्नवशो शस्तवम् प्रज्ञा राजनावदंस
राजनावदंश्च भाषे भाष्यसे गताशन् अगत्संस् च नानुशोन् शोकन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम इतने भावुक होकर के इतना शोक जिनके लिए कर रहे हो, क्या वो सच में उसके योग्य हैं? पहली बात तो। दूसरी बात, जो असल में विद्वान लोग होते हैं वे ना तो किसी के मृत्यु पे, जीवित होने पे शोक करते हैं, ना ही मृत्यु होने पे शोक करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का ये कथन था। उसके बाद 12 नात्व एवं न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वमेमे जनाधिप नाचैव नवविष्यामः सर्वे वैमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हैं, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा अभी तक इस दुनिया में ना कभी हुआ है कि ना मैं रहा हूं इस दुनिया में, ना रहा हूं ना तुम इस दुनिया में कभी इस दुनिया से गए हो, ना ये जो अन्य राजा हैं जो भी यहाँ इस युद्ध भूमि में या अपने घर में मौजूद हैं, वो इस दुनिया आज के पहले या फिर आज के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उनका रहना तय है, क्योंकि इंसान का शरीर चेंज होता है, ना कि आत्मा। ये शब्द कहते हैं। फिर श्लोक नंबर 13, दूसरा चैप्टर, श्लोक नंबर 13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तरा न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से अभी हम बच्चे थे, बच्चे से हम फिर बड़े हुए, बड़े से फिर बूढ़े होंगे, जिस तरह से हमारा ये प्रक्रिया चल रहा है, उसी तरह से जैसे शरीर का प्रक्रिया चल रहा है, उसी तरह से हमारा शरीर भी, हमारी आत्मा भी जो है अभी इस शरीर में है, कल को दूसरे शरीर में जाएगी, फिर उसके बाद फिर अगले शरीर में जाएगी। ये प्रक्रिया चलते रहता है, इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। हमें नॉर्मल रहना चाहिए, जो भी हो ठीक है, आराम से, अच्छे से। श्लोक नंबर 14, आज का आखिरी श्लोक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, श्लोक नंबर 14। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण संसुखदः खदः आगमापायिनो नित्यस्तम तितिकश्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतधान
होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको महन करना सीखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में जो सुख है या फिर दुख है वो बिल्कुल सर्दी और गर्मी की तरह है। जैसे एक बार सर्दी आती है तो कुछ टाइम के बाद फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी आने के कुछ टाइम के बाद फिर से सर्दी आती है। बस उसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख का भी खेल है। मान के चलो अभी तुम्हारी जिंदगी में सुख चल रहा है तो इसका ये गारंटी नहीं है कि अब फिर तुम्हारे में कभी दुख नहीं आएगा। अभी सुख है, अभी सुख है, कल को फिर दुख आएगा, फिर अगर कल दुख है तो फिर परसों सुख भी आएगा। इसीलिए इस बात को सोच के रोते रहना कि मेरे से दुख हो रहा है, मेरे जिंदगी में से दुख ही भरा है, ये बहुत सही बात नहीं है। और ना ये सही ये है कि तुम्हारे जीवन में खुशी है तो तुम ये सोच के बैठे रहो कि अब कभी दुख आएगा नहीं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए अपने भाव को, अपने मन को शांत करो और शांतिपूर्वक अपना कर्म कीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। सभी को जय श्री कृष्ण। अब फिर अगले वीडियो में श्लोक नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से एक बार सभी को जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। नारायण नारायण।